ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट योर व्यूज रिगार्डिंग द क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट। तो हमने ये क्वेश्चन तो देख लिया कि टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से क्या एडवांटेज हो रहा है एंड ऑल। ओके, वो तो हमने देख लिया। बट अब हम देख रहे हैं कि हमें क्लीनलीनेस और ये जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे क्लीनलीनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगेन इसका आंसर भी एज अ स्टोरी लाइन तुम्हें, जैसे हमने ही क्वेश्चन ये सारे पढ़े, ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो एंड ऑल, ये चैप्टर में भी कहीं देखे, तो वैसा ही आंसर बनेगा। एकदम जनरल लैंग्वेज में तुम आंसर लिख सकते हो। तो देखते हैं डायरेक्टली हम हमारे व्यूज लिखते हैं। व्यूज रिगार्डिंग क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स। तो वही है, वो डायरेक्टली हम वही मेजर्स स्टार्ट करते हैं। 10 पॉइंट्स है। पहला, प्रोहिबिट द यूज ऑफ प्लास्टिक। ओके, कि प्लास्टिक का यूज़ क्या कर दें हम, प्रोहिबिट कर दें उतने एरिया में। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे यूज़ ऑफ प्लास्टिक प्रोहिबिटेड है, मतलब बैन है, बहुत सारे। और नॉर्थ गुजरात में ऐसे बहुत सारे हैं, सॉरी नॉर्थ गुजरात में नहीं, नॉर्थ इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में तो पूरे स्टेट में ऐसा हो गया था, पूरे स्टेट में, कोई एक जगह में नहीं, पूरे स्टेट में। बट ऐसी बहुत सारी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वैसे बहुत सारी ऐसी जगह है जो नो प्लास्टिक जोन है। नो प्लास्टिक जोन मतलब वहाँ पे पॉलीथीन बैग भी तुम्हें नहीं मिलेगी, प्लास्टिक है ही नहीं। और अगर तुम ऐसे कुछ पता चला, मतलब ये हमारी ड्यूटी है यार, हमें फिर ऐसे नहीं कि हाँ यूज़ किया, खाया कोई पैकेट, फूड पैकेट खाया और फिर डाल दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लीनलीनेस करने के लिए किसी को भेज भी नहीं सकते, वैसे एरियाज है, माउंटेन्स है, वैलीज है। ओके, तो वहाँ पे अभी सपोज 4 धाम यात्रा पे गए तुम, इतनी बड़ी बड़ी ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हो, 10-20 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर रहे हो, और ये ट्रैकिंग में तुम जो खा रहे हो, पानी पी रहे हो, वो बॉटल खाना पीना ऐसे रास्ते में फेंकते फेंकते जाएंगे, तो वहाँ कौन क्लीनलीनेस करेगा? वहाँ पे नीचे से ऊपर खाना पहुँचाने के लिए एनिमल के ऊपर घोड़े, पिट्ठू और वो खच्चर और वो सब, उनका यूज़ करके नीचे से ऊपर खाना लेके जाना होता है। वो कितना प्रॉब्लमेटिक है। ओके, और हम अगर ऐसा करें तो फिर कितना हम डैमेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। अब फिर वो प्लास्टिक वहीं पहाड़ों में घूमता रहेगा, रिवर में बैठ गया, रिवर के साथ साथ आगे बढ़ जाएगा, और फिर हमारी पूरी की पूरी इकोसिस्टम उससे अफेक्टेड हो जाएगी। तो पहला पॉइंट, यूज़ बंद कर दो। ओके, प्लास्टिक का यूज़। सेकेंड, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु लिटर द टूरिस्ट स्पॉट्स। देखो वो सारे पॉइंट वैसे ही है, तुम मतलब स्टोरी लाइन जैसे याद कर सकते हो। प्रोवाइड इनफ डस्टबिन फॉर द डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। तो वही चीज़ बताई है कि जो भी लीटर करे, मतलब गंदा करे। ओके, लीटर करना, गंदा करे, जैसे थूके, पान मसाला खाकर थूके। ओके, तो ये गंदा कर रहे हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ओके, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और जगह जगह डस्टबिन होने चाहिए। हम बोल तो रहे हैं कि भाई गंदा मत करो, कचरा डस्टबिन में फेंको, अरे डस्टबिन तो होना चाहिए, कचरा डस्टबिन में फेंको। ओके, डस्टबिन ही ना मिले तो, क्योंकि ये भी मैंने फेस किया है कि भाई मुझे नहीं डालना है कचरा कहीं पर भी, तो मैं अपने बैग में इकट्ठा करते जा रहा हूँ। मेरे पास जो पॉलीथीन है वो एक ही बड़ी पॉलीथीन में सब डालता जा रहा हूँ, और फिर डस्टबिन ही नहीं मिला। इतने किलोमीटर आगे चले गए, डस्टबिन ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करें फिर? तो यहाँ पर गवर्नमेंट का काम है कि इनफ नंबर ऑफ डस्टबिन भी होने चाहिए। इवन इन ट्रेन में अगर लंबी मुसाफरी करें हम, तो जहाँ पे वो वॉश बेसिन होता है दरवाजे के पास ही, उसी के नीचे डस्टबिन होता है। ओके, तो कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं ऐसे इकट्ठा करता रहता हूँ, जो भी तुमने खाया पिया, तो सब कुछ बड़ी पॉलीथीन, एक ही पॉलीथीन का यूज़ करो, और उसमें जो भी खाया पिया कुछ भी हो, वो सारा कचरा उसमें इकट्ठा करते रहो पूरी जर्नी में उसमें इकट्ठा करते रहो, और लास्ट में फिर वो बैग डस्टबिन में डाल देना है। तो कई बार मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि ये डस्टबिन जो है वो डालने के लिए, मतलब ये जो कचरा है वो डस्टबिन में डालने के लिए डस्टबिन ऑलरेडी ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब उसमें जितना भरना चाहिए उससे ज़्यादा ही भरा हुआ है, और वो कचरा नीचे ट्रेन में गिर रहा है। अब मैं मेरा वाला कहाँ डालूँ वहाँ पर? ओके, ऐसे सिचुएशन। तो फिर मैं कई बार ऐसे ट्रेन से जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच के कचरा लेके जा रहा हूँ, और फिर रेलवे स्टेशन पे डस्टबिन ढूंढ रहा हूँ, और फिर वहाँ पे डाल रहा हूँ।
ऐसी सिचुएशंस है। तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनफ अमाउंट ऑफ डस्टबिन भी होने चाहिए। देन टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु deface the historical monuments by writing और drawing pictures। तो इनके टॉवर्ड्स में भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। जो लोग जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल पिक्चर्स है, वहाँ पर पत्थर से या किसी से भी कुछ उनकी डीफेस मतलब क्या, उनकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब इट्स नॉट फेस, ओके, बट जो उसका शेप है, जो जैसा वो दिखता है, उसका अपीयरेंस, यस दैट इज द करेक्ट वर्ड, उसका जो अपीयरेंस है वही चेंज कर देते हैं। क्यों? लोग कुछ लिखते हैं, खरीदते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लिखेंगे, ओके, खुद का नाम लिखेंगे या कपल का नाम लिखेंगे, हस्बैंड वाइफ का नाम लिखेंगे, अपने बेटों का, बच्चों का नाम लिखेंगे। तो वो सारी चीज़ें करनी चाहिए नहीं। क्यों? तुम्हें करना हो तो भाई खुद की घर की दीवार पे करो। नहीं नहीं करेंगे, कलर बिगड़ जाएगा। तो नेचर का कलर क्यों बिगाड़ रहे हो? ओके, सो वैसा नहीं करना चाहिए। सिंपल स्टेप्स है। प्रोहिबिट स्मोकिंग एंड स्पिटिंग एट दीज प्लेसेस। यहाँ पर स्मोकिंग को भी बैन करना चाहिए और थूकना, स्पिटिंग मतलब थूकना, ओके, सो उसको भी बैन करना चाहिए। ओके, एंश्योर्स दैट द सराउंडिंग एरिया इज नॉट पॉल्यूटेड। हमें एंश्योर करना है कि हमारी आसपास का एरिया पॉल्यूटेड ना हो, वो ये हमें एंश्योर करना है। हम कैसे एंश्योर कर सकते हैं? सबसे पहली बात, खुद पॉल्यूशन क्रिएट ना करें। दूसरा, अवेयरनेस क्रिएट करो। कोई कर रहा हो तो उसको तुम रोक सकते हो। ऐसे रोकना है कि झगड़ा ना हो। ऐसा ना हो कि 5 रुपए के पैकेट के लिए और से कचरे के लिए तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा हल्ला कर दिया। ओके, हल्ला कब करना चाहिए? जब वो नेसेसिटी हो, मतलब बहुत ही खतरनाक वाला, जैसे ये अभी हमने बोला ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, उसको डिफेस कर रहे हैं। तो ये भाई एंशियंट टाइम का है, हजारों साल पुराना है, और तुम इसको गंदा कर रहे हो। तो उस टाइम पे अदरवाइज हमें सजेस्ट करना चाहिए। हम किसी की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते। ओके, जैसे पेरेंट्स स्टूडेंट्स को और से पेरेंट्स चिल्ड्रन को बोलते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या चाइल्ड के बिहाफ में वो खुद कर सकते हैं वो काम? नहीं। टीचर स्टूडेंट्स को बता सकते हैं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, लेकिन स्टूडेंट का जो लिखना, पढ़ना, पढ़ाई, स्टडी है, वो तो उनको ही करनी है, वो खुद तो कर नहीं सकते। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर तुम्हें सजेशन देने हो, पहले तो खुद ऐसे बन जाओ कि हमसे कोई गलती ना हो, और दूसरा कि जो कर रहे हो उनको सजेस्ट कर सकते हो पोलाइटली। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, टेक एक्सटेंसिव केयर टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब रेनी सीजन हो तो बहुत ही एक्सटेंसिव केयर, मतलब बहुत और ज़्यादा केयर रखनी चाहिए जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स है उनकी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उन पे पानी या ऐसा कुछ भी नहीं गिरना चाहिए। अगर मेटल है तो उस पर जंग भी लग सकता है, ओके, कोरोजन हो सकता है, और बहुत ज़्यादा पानी हुआ या फ्लड आया, रेनी सीजन है, तो कुछ भी हो सकता है ना, कहीं पे कोई पोल गिरते हैं, कोई ट्रीज गिरता है, कुछ भी होता है। तो वहाँ पे एक्सटेंसिव केयर होना चाहिए। जैसे कि हमारा घर है, तो हम ऐसा समझो कि घर पुराना हो गया है, तो कहीं कहीं पे सीलिंग में से पानी टपक रहा हो, या किसी की शॉप है, ओके, तो वो शॉप में कहीं कहीं से पानी टपक रहा हो, किसी ने ऐसे शॉप खोली है, जैसे कि हम संक्रांति पे नहीं बाहर पतंग बेचते हैं, या फिर नवरात्रि में शॉप्स होती है बाहर, ऐसे ही टेम्पररी शॉप्स, ओके, और दिवाली पे फटाके बेचते हैं, तो वो ऐसी कंक्रीट की वॉल थोड़ी होती है, वो तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा डाल दिया, जैसे तंबू जैसा बना दिया, ओके। तो वैसे ही अब उसी में वैसे ही तंबू जैसा बनाया हुआ है, टेंट जैसा, और वहाँ पे अगर फुल स्पीड में रेन आ गया तो क्या करेंगे? सब सामान भी बिगड़ जाएगा। तो ये हम क्यों बात कर रहे हैं? ये समझाने के लिए कि अगर वहाँ पे हम अगर एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, पहले से ही लोग सोच लेते हैं, ओ भाई इस साल देखना नवरात्रि में बारिश आएगी, भाई इस साल देखना दिवाली में भी बारिश हो सकती है, लाइक दैट। तो पहले से रखते हैं कि भाई ऊपर हम प्लास्टिक रख देंगे, ये वो। तो यहाँ पर भी हमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए एक्सटेंसिव केयर रखनी है। डन? ओके, देन monument should be carefully cleaned and with the chemicals approved by the Department of Archaeology। ये जो हमने लास्ट पॉइंट देखा था म्यूजियम वाला,
ओके, उसमें जो पॉइंट देखा कि पहले तो स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, वो ट्रेंड स्टाफ से ही क्लीनिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पर भी वही पॉइंट है कि मॉन्यूमेंट्स है उसको केयरफुली क्लीन करना चाहिए, और क्लीन करने के लिए जो भी हम केमिकल्स यूज़ करें वो अप्रूव्ड होने चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा समझो कि कोई मॉन्यूमेंट्स है और अब तुम जैसे कि कुछ भी ले आए, वो कॉलिन्स ले आए और ऐसे स्प्रे कर रहे हो और ऐसे करके गए, वो उसका कलर निकल गया, या फिर वो जो फेस बना था, जो पिक्चर बना हुआ था उसके ऊपर जो लिखा हुआ था, ओके, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, जो स्टोन के ऊपर लिखा हुआ होता है, वो मिट गया साफ करते करते, तो गलती किसकी है? इससे अच्छा तो तुम साफ नहीं करते, वो अच्छा था, ऐसे। ओके, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोले कि भाई ये केमिकल्स यूज़ करना क्लीनिंग के लिए, तो वही यूज़ करने चाहिए, दूसरे कोई केमिकल्स यूज़ करने चाहिए नहीं। ओके, वही चीज़ है। देन sensitize the tourist about the need of not causing damage to the monuments, मतलब सेंसिटाइज करो टूरिस्ट को, मतलब कि एजुकेट करो टूरिस्ट को। सबसे पहले जैसे कि गाइडेंस, हमने गाइड वाला भी देखा, ओके, तो जो टूरिस्ट वाले क्वेश्चन में हमने गाइड वाला देखा था कि वो कौन कौन सी चीज़ें, तो भाई गाइड वाली इंडस्ट्री भी बढ़ती है, एजुकेशन, देन फोटोग्राफी भी होती है, बोटिंग होता है, वो सब देखा था ना टूरिस्ट वाले क्वेश्चन। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि सेंसिटाइज द टूरिस्ट। सेंसिटाइज मतलब सेंसिटिविटी क्रिएट करो। सेंसिटिविटी मतलब लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन बताओ कि उसको दिल से अंदर से हो, यार नहीं यार गंदा नहीं करना। जैसे अभी का आज का ही एक्सपीरियंस बताओ, मैं ऐसे, हम यहाँ से आ रहे थे झाड़ेश्वर से, मम्मी ने बोला कि चलो बाहर से साईं बाबा के दर्शन कर लेते हैं। तो टेम्पल के साथ मैं हमेशा बाहर से दर्शन करने हो तो जहाँ से सीधे दिखे साईं बाबा वहाँ पे ही गाड़ी खड़े कर देता हूँ, ओके, और फिर दर्शन कर लिए और फिर चले गए। जब बाहर से ही गाड़ी पे बैठे बैठे अंदर अंदर बाइक हो या कार हो वहीं से दर्शन करने हो तो ऐसे दर्शन कर लेते। अब मंदिर के ट्रस्ट ने, टेम्पल ट्रस्ट ने टेम्पल के बाहर ही बाउंड्री पे एक बड़ा सा पोस्टर लगाया है कि किसी मतलब कोई किसी को भी वो जो गेट है उसके सामने 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कोई भी टाइप का व्हीकल पार्क नहीं करना है, और अगर आपने ऐसा किया तो आपने गुनाह किया है साईं बाबा का, ऐसा लिखा है। अगर आपने ऐसा किया तो आप साईं बाबा के गुनहगार हो। अब लोगों को डर लगेगा या नहीं? अगर सीधा सीधा बोल देते कि यहाँ खड़े मत करो तो भी नहीं करते, बट अब तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि मंदिर कौन आएगा? जिसको भगवान में श्रद्धा होगी वही आएगा, ओके। और जो आएगा तो बोल, अरे यार मतलब मैं टेम्पल ट्रस्ट का भी गुनहगार नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट भगवान का गुनहगार हूँ कि भगवान के सामने ही मैंने गाड़ियाँ रख दी, अब कोई आएगा नहीं है वो। तो देखो ये सेंसिटिविटी क्रिएट की ना लोगों के अंदर, दिल से ऐसा लगेगा कि यार नहीं यार देखो पाप लगे, भगवान के सामने हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं नहा धो के हम अच्छे से जाते हैं, अच्छे से हमने नहा धो लिया और फिर टेम्पल जाएंगे, ओके, अच्छे कपड़े पहन के, नए कपड़े, नए साल में कैसे जाते हैं हम नए साल पर, ओके। तो वैसे ही फिर भगवान का घर है, भगवान है, वो दर्शन दे रहे हैं और उन्हीं के सामने हमने गाड़ी रख दी, ये रख दिया, वो रख दिया, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो देखो टेम्पल ट्रस्ट ने कितना बढ़िया सेंटेंस तो लिखा ही, लेकिन कैसा लिखा, इफ यू पार्क द व्हीकल्स इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल देन तुम्हें पाप लगेगा और तुम्हें मतलब गुनाह लगेगा, ओके, और वो भी किसका? साईं बाबा के गुनहगार हो तुम, ऐसा। तो ये क्या किया उन्होंने, एक सेंसिट अवेयरनेस तो है ही कि भाई अब गाड़ी पार्किंग में लगाओ, यहाँ पे पार्क में मत करो, ये एक अवेयरनेस मैसेज है। उसके साथ साथ सेंसिटिविटी को भी जोड़ दिया, सेंसिटिविटी मतलब इमोशंस को भी जोड़ दिया। क्या अब लोगों को अंदर से लगेगा नहीं यार, अब ऐसा समझो कि 1 महीने तक ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड हट गया, 1 महीने तक जो जिस लोगों ने ये बोर्ड पढ़ा होगा ना, वो भी अभी कभी भी मंदिर के सामने पार्किंग नहीं करेंगे, भले ही अब वो बोर्ड है या बोर्ड नहीं है। बोर्ड नहीं होगा फिर भी एक बार पढ़ लिया ना तुमने, अब अगर तुम्हें सही सही टच हो गया वो, अरे नहीं यार मंदिर के सामने, भगवान के सामने कहाँ तकलीफ हो जाएगी। जैसे चप्पल भी निकालने हो तो ऐसे सामने, भगवान के सामने ही चप्पल निकाल के दर्शन करते हैं क्या हम? नहीं, साइड में रखते हैं, ओके। तो ये तो आज का ही एक्सपीरियंस, तो वही पॉइंट है हमारा क्या, कि टूरिस्ट को
सेंसिटाइज करो मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, मतलब इमोशनली भी तुम्हें सिर्फ ऐसे बोल नहीं देना है, ऐसे इमोशनली टच होने चाहिए वो लोग। ओके, यू शुड बी इमोशनली कनेक्टेड। तब जाके लोग कब सुधरते हैं, ओके, कब चेंज होते हैं, सुधरते हम नहीं बोल सकते, कब चेंज होते हैं, जब उनको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं यार ऐसा करना है, तो वो अंदर से लगना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एफर्ट शुड बी मेड टू रिस्टोर द मॉन्यूमेंट्स टू द ओरिजिनल कंडीशन इन द इवेंट ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर। सो अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, नेचुरल डिजास्टर मतलब फ्लड आ गया और से बहुत ज़्यादा रेन हो गया, ओके, बहुत ज़्यादा रेन हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, ओके, ड्रॉट हो गया, ये सब भी क्या है, हमारे नेचुरल डिजास्टर है। तो नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे अगर मॉन्यूमेंट्स को कुछ हुआ है तो हमारे एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि मॉन्यूमेंट्स अपने पुरानी कंडीशन में फिर से आ जाए। म्यूजियम अर्थक्वेक आया और म्यूजियम को इफेक्ट हुआ, बिल्डिंगें ऐसी वैसी हिली, कुछ गिर गया, ये वो, तो हमारे एफर्ट्स क्या होने चाहिए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, एटलीस्ट हमारे जो हेरिटेज है वो संभला रहे। जो नया हमने कुछ बनाया हो और चला जाए वो बात की बात है, बट प्रायोरिटी हमें किसे देनी चाहिए, जो हमारे हेरिटेज है उसको। अंडरस्टूड? ओके, एंड लास्ट पॉइंट, यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आर्टिफैक्ट्स एंड एंटिक आइटम्स। तो जो भी हमारे आर्टिफैक्ट्स और एंटिक आइटम्स है उसको मेंटेन करने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पुरानी तरीके से तुम बस ऐसे झाड़ू ही मारते रहे हो, साफ ही करते रहे हो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करो भाई। पर्टिकुलर एसी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितनी एयर फ्लो होनी चाहिए जिससे कि उस पर डस्ट कम से, मॉन्यूमेंट से उस पर डस्ट कम से कम लगे। एसी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, विंड स्पीड क्या होनी चाहिए, ओके, या क्लीन करने के लिए तुम क्या क्या यूज़ करते हो। जैसे रेलवे स्टेशन पे देखो अभी कैसे लेटेस्ट मशीन्स आ गए हैं, उससे वो लोग ऐसे मार देते हैं, झाड़ू भी लग जाता है और पोछा भी लग जाता है। और करना क्या है, ऐसे गाड़ी घुमाते रहना है, बस गाड़ी घुमाते रहो, नीचे पहले ऐसे स्वीपिंग हो जाएगा और फिर पोछा भी लग जाएगा, दोनों। सोचो कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। तो काम मतलब मेहनत भी कम, एफर्ट्स कम लगे और काम ज़्यादा हो। टेक्नोलॉजी का यही तो मीनिंग है। ओके, जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड है और हमारा ये बोर्ड है, तो यहाँ पे कैसा है भाई, ये लिखा 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 सब कुछ लिखा, अब एक पूरा बोर्ड भर दिया लिख कर। अभी कुछ नया लिखना हो तो भाई नेक्स्ट पेज फिर से लिखना शुरू, और यहाँ लिखना हो तो पूरा रब करो, पूरा रब करो। जैसे कई रब भी नहीं होता, मार्कर डार्क है तो रब नहीं होता अच्छे से, और मेहनत कितनी, रब करने में भी मेहनत गई, लिखने में भी मेहनत गई, फ्रिक्शन ज़्यादा है। ओके, स्टोर नहीं हो सकता, यहाँ पे स्टोर भी हो सकता है, सेव भी हो सकता है, अलग अलग कलर्स हैं, ओके, थोड़ा विजुअल भी अच्छा लगता है, कितने सारे एडवांटेज है। तो वो ही चीज़, जैसे कि ये पढ़ाई है तो अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले हमने चैप्टर्स तो ये स्कैन कर दिया था, यहाँ पे ही पढ़ रहे थे। सोचो ये सारी चीज़ें अगर मुझे बोर्ड पे लिखनी है और फिर तुम्हें समझानी है, कितना टाइम लगेगा। तो टेक्नोलॉजी का यूज हम क्यों कर रहे हैं कि कम समय में ज्यादा कर सके, कम समय में हम ज्यादा कर सके। जैसे देखो इस साल हमारा सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स में कैसे फटाफट सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। इससे पहले के सालों में ये बोर्ड नहीं था, ये लास्ट ईयर ही ये बोर्ड आया है। ओके, तो इससे पहले के सालों में 3 साल तक ये बोर्ड नहीं था, तो सब कुछ मैं बोर्ड पे लिखूं फिर समझाऊं एंड ऑल, वैसा होता था। तो टेक्नोलॉजी का यूज हम क्यों कर रहे हैं कि कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट मिले, टाइम भी कम हो जाए, टाइम कम हो जाए और क्वांटिटी कम, क्वांटिटी इनपुट और ज्यादा आउटपुट, वैसे उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि जो भी हमारे एंटीक आइटम्स आर्टिफैक्ट्स हैं उसके मेंटेनेंस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। डन, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, कि भाई हमें ये जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको देखो, अभी यहाँ पे 3-4 पॉइंट म्यूजियम रिलेटेड भी आ गए हैं, मॉन्यूमेंट्स को कैसे संभालना, क्लीन करना एंड ऑल, वो भी आ गया है। ओके, तो टूरिस्ट स्पॉट्स को गंदा नहीं करे, और वो हमारे लिए क्या है,
उसका आंसर तो हमने ये पढ़ लिया। लेकिन अगर म्यूजियम के रिलेटेड भी पूछे तो म्यूजियम का इंपॉर्टेंस क्या है, उनका रोल क्या है, वो हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया, उनका रोल क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो टूरिस्ट को लेने चाहिए, टूरिस्ट प्लेस के लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए ना, वही स्टेप्स म्यूजियम के लिए लेने चाहिए। तो उसका अलग से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट की जगह म्यूजियम दे दिया तो भी तुम्हें सेम ही पॉइंट लिखने हैं। अंडरस्टूड? क्योंकि आंसर देखे ना हमने, कितने सारे म्यूजियम वाले ही आंसर है। मेंटेनेंस वाला एंड ऑल, क्लीनलीनेस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला होगा, अप्रूव क्या होगा वही करना चाहिए, लिटर नहीं करना चाहिए, स्पीटिंग नहीं करना चाहिए, बस सब कॉमन पॉइंट्स है। अंडरस्टूड? तो टूरिस्ट वाला पूछे या म्यूजियम वाला पूछे, हमारे लिए क्या स्टेप्स होंगे ने चाहिए, तो ये लिखना है। ओके, बैन प्लास्टिक एंड ऑल सब कुछ। ओके, तो बड़े क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं।